एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और कैसा चल रहा है आपका चैलेंज? तो गाइस, डाइट को छोड़ना नहीं है। फेस्टिवल सीजन आ गया है, समझ लो स्टार्ट ही हो गया। अब एक के बाद एक फेस्टिवल्स हैं पर और उसमें हम लोग खाना वैसा बनता है। तो डाइट को नहीं छोड़ना है, पर ऐसा नहीं है सब कुछ आप खा सकते हो, कभी कभी चीट मील भी चलता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी कोई ये बताता है कि प्रोटीन नहीं खाना है, चिया सीड्स नहीं खाना है, गर्म चीज़ें नहीं खाना है। गाइस देखो क्या है ना, पिगमेंटेशन जो आई है, अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करते हो, आप मेरी हर वीडियो को देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए पिगमेंटेशन के रीजंस क्या है आने के। अब आप ये देखो आपको किस रीज़न से आई है, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर कोई डिफरेंट है, हर किसी के पिगमेंटेशन आने का रीज़न भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो, आप कोई कहता है आपको प्रोटीन नहीं खाना, मैं कहती हूँ प्रोटीन खाना है, क्योंकि मुझे लगता है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिगमेंटेशन का सीधा असर है, हमारी बॉडी में कमियां होती हैं जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। या फिर आपको बताया मैंने जैसे कि या तो आपका एनीमिक हो, पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है लड़कियों को जनरली, या आपका जो बहुत ज़्यादा बॉडी में कमियां हो जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, किसी किसी को हो जाता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती हो जाता है, किसी को हेरिडिटी पेरेंट्स को, मम्मा वगैरह को होता है, तो क्या होता है थोड़ा सा उनमें भी डिलीवरी वगैरह हुई तुरंत आ जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है। और लड़कियों में तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, समटाइम ये स्ट्रेस की वजह से भी आ जाता है। तो अब आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस वजह से पिगमेंटेशन आई है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन थी, कोई आपने ऐसा ट्रीटमेंट लिया, या आपने ऐसी कोई क्रीम लगाई, स्टेरॉइड्स यूज़ की जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कमेंट थे कि दी हमने ये वाली क्रीम यूज़ करी बहुत समय तक। अब एक बेटनोवेट क्रीम आती है सी करके, आप रियली बिलीव नहीं करेंगे, इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, उसको मैंने भी लगाया 2-3 बार। उसको अगर रात को लगा के सो जाओ, मॉर्निंग में सुबह स्किन ऐसी लगती है जैसे पता नहीं क्लीन हो गई हो। पर क्या है, उसके बाद जो लंबे समय तक उसको यूज़ करेगा तो उसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। क्योंकि कुछ क्रीमें हैं वो किसी की स्किन को सूट करती, किसी को नहीं। तो बैठ के भी एक मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था। तो ऐसी बहुत सारी क्रीमें हैं जो हम लोग लंबे समय तक यूज़ करते हैं, फिर उसकी वजह से हमारी चेहरा स्किन खराब हो जाती है, पिगमेंटेशन, क्योंकि उसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ना, अगर ज़्यादा केमिकल होंगे। कुछ लोगों की स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सारी क्रीमें यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसकी स्किन जो होती है बहुत हल्की पड़ जाती है। तो बहुत सारे रीज़न है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी गाइस, पहले आप आइडेंटिफाई करो आपको पिगमेंटेशन आने का रीज़न क्या है। दूसरा, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे पिगमेंटेशन आ रही है तो मुझे क्या फॉलो करना है। यूट्यूब पे आप मुझे कह रहे हो कि वो कोई ये बताता है, कोई वो बताता है, देखो वो तो आपकी चॉइस है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी और का सही लग रहा है, वो कहते हैं प्रोटीन मत लो, चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स मत लो, ठीक है, सलाद मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ, तो ठीक है आप सब कुछ छोड़ दो, आप उनको फॉलो कर लो, है ना। जब आपको लगेगा ठीक नहीं हो रहा है तो आप डाइट तो आपकी अवेलेबल है ही, मेरी डाइट पर तो 3 महीने तो आपकी चॉइस है, कोई वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे क्या करना है। पर मैं जो डाइट बताती हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे तो प्रॉपर फॉलो करो। प्रोटीन भी खाना पड़ेगा आपको, फ्लैक्स सीड्स भी खाइए, चिया सीड्स भी खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी खाना है, सब कुछ खाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैं भी कल शॉपिंग करके आई हूँ, मैं सारा कुछ मटेरियल लेके आती हूँ, मुझे खाना है ना, क्योंकि मुझे डाइट को कंटिन्यू करना है। तो गाइस आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ये सब कन्फ्यूज़न रहोगे कि वो ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो पहले आप किसी को भी करो, पर एक फेथ करके करो, एटलीस्ट 6 मंथ दो। किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो तो आप थोड़ा टाइम दो, इसके बाद रिजल्ट आपके सामने आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि इस चीज़ से फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बस मैं यही बोलना चाह रही थी, आप किसी पर्टिकुलर में, मेरी डाइट के लिए प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स खाना, हरी सब्जियां खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, पानी इनटेक अच्छा रखना, एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन भी करें। जिनके लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है वो मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दें, इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपके बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। मैंने कुछ फेस पैक बताए, मैं मुलेठी का बताया है, जायफल का बताया है, मुल्तानी मिट्टी का बताया है, बेसन का बताया है। केमिकल आपको फेस पे नहीं लगाना जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हो, कोई भी फेस वॉश मत यूज़ करो जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हो। जब ठीक हो जाए तो फिर आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर जब तक फॉलो करो, एटलीस्ट आपको पता तो लगे रिजल्ट क्या आ रहा है। अब आप कह रहे हो कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, उसमें आप फेस वॉश भी आप करते जा रहे हो, खाना भी, तो आपका इंटरनल जो क्लीन, जो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा वो कैसे आएगा। तो आपको सब कुछ प्रॉपर फॉलो करोगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। आप रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने वो भी बताया हुआ है आपको, D3 B12 तो कम नहीं है बॉडी में। कुछ लोगों ने टेस्टिंग करवाई तो उनका वो भी कम आया है। तो आप खा भी सब कुछ रहे थे तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको, तो दैट इज़ द रीज़न कि आपकी बॉडी में D3 B12 कम था। तो जो भी आप खा रहे थे, अच्छा इंटेक करते, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। तो गाइस मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें करनी है। बाय बाय।